बात वक्फ को लेकर कि वक्फ की जमीन पर वोट की फसल कौन काट रहा है। वक्फ कानून का पहला सियासी इम्तिहान बिहार में होगा। सवाल यहां पर यह है कि मुसलमान क्या करेगा। इधर देश में कानून को लागू किए जाने की मोदी सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी जैसे संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। तो बीजेपी ये बताने में जुटी हुई है कि नया कानून कैसे मुसलमानों के हित में है। सवाल है कि आखिर वक्फ पर बवाल कब थमेगा। तीन तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके। देश भर में जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है, उसके बीच ये तस्वीरें हैं कोलकाता, भोपाल और पटना से, जहां वक्फ कानून को लेकर विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। कोलकाता में विरोध देखने को मिला, भोपाल में भी जो है विरोध देखने को मिला वक्फ कानून को लेकर, तो वहीं पटना में भी लोग जो है एकत्रित हुए। पोस्टर वॉर देखने को मिली वक्फ कानून को लेकर। इसी विषय पर आधारित आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ पर सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल से लेकर बंगाल तक वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा है। दरअसल वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। कई याचिकाएं वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई हैं, लेकिन सड़क पर बवाल थम नहीं रहा। मुस्लिम संगठनों की ओर से वक्फ कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। कोलकाता में देखिए कैसे प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, नारेबाजी कर नए वक्फ कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्हें न पुलिस का डर है न सरकार का। सड़क पर देखिए कितनी अराजकता फैली है, लेकिन ममता सरकार चुपचाप देख रही है। वक्फ बिल का विरोध में आज कोलकाता में प्रोटेस्ट चल रहा है। जो मुस्लिम संगठन है उन लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरा राज्य में जिस तरीके से वक्फ बिल का विरोध में प्रदर्शन चल रहा है, वैसा ही प्रदर्शन आज कोलकाता में देखने को मिल रहा है। कोलकाता का मौलाली मोड़, इस जगह पर पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पूरा रास्ता रोक दिया गया है। बस के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, यहाँ तक पुलिस का जो गाड़ी है उसके ऊपर भी खड़े होकर प्रोटेस्ट जो है वो दिखाया जा रहा है। और लगातार इनकी तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि ये जो वक्फ बिल एक्ट में लागू हो चुका है, ये इसको विड्रॉ करना पड़ेगा, इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। कोलकाता ही नहीं, भोपाल में भी वक्फ पर बवाल जारी है। वक्फ पर कानूनी दौड़ के बीच रहनुमा दिखने की सी होड़ मची है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और कहा बिल में थोपे जा रहे संशोधन जमहूरियत की मूल भावना के खिलाफ है। वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ है उसके खिलाफ राजधानी भोपाल में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर ही पूरा धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वकील हैं असद भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कह रहे हैं। जो प्रदर्शन धरना दिया जा रहा है उसका मकसद क्या है? बेसिकली वक्फ की प्रॉपर्टी को जो गैर हिंदू, गैर मुस्लिम लोग जो इसमें इन अंदर आएंगे, भाई वो कैसे मुस्लिमों के हक की बात कर पाएंगे। हमारी मांग एक ही है कि भाई जैसे ट्रिब्यूनल काम कर रही है तो भाई जरूरी थोड़ी ना कि वो कलेक्टर को चार्ज देने की। ट्रिब्यूनल भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है ना। उसका जब काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है, जब पूरी चीजें हो रही हैं, तो भाई क्या कल को हिंदुओं के जो मंदिर हैं वहां पे क्या मुसलमान या फिर गैर हिंदू लोगों को वो मेंबर की तरह काम करने देगी क्या? सवाल ये है कि वक्फ पर डर कौन फैला रहा। मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया, तो सरकार इसके फायदे गिना रही है। बिल संसद से पारित हो गया, राष्ट्रपति भवन से अधिसूचित हो गया, वो कानून बन चुका है। आप एक तो सुप्रीम कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट का पर आपको भरोसा नहीं है, संसद पर आपको भरोसा नहीं है, तो आप सड़क पर लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी ने अराजकता की तो संप्रभु भारत अराजकता को स्वीकार नहीं करेगा। तो जो कोई प्रदर्शन करे इस बात का ध्यान रखे कि लोकतंत्र की परिधि में रहकर ही वो किसी प्रकार का प्रदर्शन करे। जहां कहीं भी देश में इस तरह की जो आप बता रहे हैं, किसी तरह का कोई भी दंगा फसाद, कोई सभ्य समाज, कोई सभ्य व्यक्ति इसको अलाउ नहीं करता। कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील तो हम कह रहे हैं, देश की जनता सशंकित है,
हमारी नीयत पर उसको शक है। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। नीयत पर इसलिए शक है कि हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पिछड़ों का हमें बहुत दर्द है और हम उनका हक उनको देना चाहते हैं, और देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक लूट के बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन खत्म कर दिए हैं, इसलिए लोगों को शक है। इधर देश में कानून को लागू किए जाने की मोदी सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। बीजेपी ये बताने में जुटी है कि नया कानून कैसे मुसलमानों के हित में है। ऐसे में वक्फ कानून की पहली सियासी परीक्षा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी, जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। ऐसे में देखना है कि बिहार चुनाव में मुस्लिमों का सियासी स्टैंड क्या रहेगा। मुंबई के हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिर खाना मस्जिद वक्फ की मिल्कियत नहीं है। ये बात महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अपने आदेश में लिखी है और इस ऑर्डर के बाद महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि मुंबई के पाख मोड़िया स्ट्रीट में यह मस्जिद 150 साल पुरानी है। क्या है पूरा विवाद और नए वक्फ कानून से क्या फर्क पड़ेगा, आप समझिए। इस वक्त हम मुंबई के पखमोड़िया स्ट्रीट में मौजूद हैं और पखमोड़िया स्ट्रीट में 150 साल पुरानी ये मस्जिद हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिर खाना, ये मस्जिद जो है इस मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। लेकिन कल महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने जो है इस मामले में एक ऑर्डर दिया है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ जुनैद सैयद ने यह ऑर्डर दिया है और उसमें अपने ऑर्डर में जुनैद सैयद ने कहा है कि यह मिल्कियत वक्फ की मिल्कियत नहीं है। ये 150 साल पुरानी मस्जिद है और इस मामले को लेकर पहले महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले की सुनवाई चल रही थी कि ये मिल्कियत वक्फ की है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को भेजा कि इस पर जो है वो देखें और इसके बाद अपना पक्ष रखें। जिसके बाद जांच हुई और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ जो जुनैद सैयद है, उन्होंने जो है इस मामले में कहा है कि 150 साल पुरानी ये मस्जिद जो है वक्फ की मिल्कियत नहीं है। जैसे ही उन्होंने इसे कहा कि ये नॉन वक्फ है, उसके बाद जो याचिका करता है मस्जिद के पक्ष में जो लोग जो है इस केस को जो है कोर्ट में लड़ रहे हैं, उन लोगों ने इस मामले को जो है महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल में वो किया चैलेंज। चूंकि मामला वहाँ पहले भी चल रहा था ट्रिब्यूनल में, लेकिन ट्रिब्यूनल ने जैसे ही महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ ने कहा है कि ये नॉन वक्फ है, यानी वक्फ की मिल्कियत नहीं है, तो ट्रिब्यूनल ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के उस ऑर्डर पर जो है स्टे दे दिया। आपको मैं बताऊं कि ये 150 साल पुरानी मस्जिद है और इस इलाके को जो है रिडेवलपमेंट के लिए, आपको मैं बताऊं इस इलाके के रिडेवलपमेंट के लिए SBUT जो एक कंपनी है, उस कंपनी के जरिए इस इलाके को जो है इस इलाके का रिडेवलपमेंट किया जा रहा है। और ये मकसद रहा है, बोहरा समुदाय के जो धर्मगुरु हैं सैयदना बुरहानुद्दीन, उनका ये मकसद रहा है कि जो लोग जो है इस इलाके में चूंकि छोटी छोटी खोलियों में रहते हैं और छोटे छोटे घरों में रहते हैं, उनका मकसद ये था कि ये छोटी खोलियां और ये छोटे घर बड़े घरों में तब्दील हो जाएं, इसलिए यहाँ गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं। लेकिन इस दौरान कई ऐसी मिल्कियत रही हैं जो वक्फ की मिल्कियत रही, जिसको लेकर इस रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में अड़चनें आ रही थी। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, इस पूरी कई मिल्कियत में, वक्फ की मिल्कियत में ये मस्जिद भी शामिल थी। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।